शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि बोल। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अंतर्नाद होना चाहिए। ओम ध्वनि का, नमः शिवाय का, राम का, कृष्ण का, किसी भी रूप में नाम स्मरण इस कलयुग में तारणहार है। शिवाय ओम नमः शिवाय। मन को समाहित कर देने वाली है, तरंगित करने वाली जीवन को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को ये अंतर्नाद हमेशा चलना चाहिए, चाहे मुख से न चले, अंतर्नाद चलना चाहिए। ओम नमः शिवाय हरि बोल। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, हम जिस चीज का स्मरण करते हैं ना, वो धीरे धीरे प्रारंभ में तो हम चाहे उनका स्मरण कर नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे स्मरण धीरे धीरे आने लग जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि बोल। ओम नमः शिवाय। सभी प्यारे भक्तों से निवेदन है कि नेत्र बंद कर ओम नमः शिव का ध्वनि अंतर मन में लाइए, तब परमात्मा की कृपा कथा सुनने आनंद आ जाए। ओम नमः शिवाय। सभी का स्वागत है प्यारे भक्तों, दूर दूर से देख रहे इस चैनल के माध्यम से, उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से हजारों श्रोता देख रहे हैं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद है। इस चैनल को के माध्यम से शिव पुराण की कथा सुनते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और हम पर कृपा बनाए हुए हैं। अपना बालक समझकर पंडित मुझे स्कंद कुमार पंड्या को आशीर्वाद दीजिए कि मेरे स्वास्थ्य और समय अनुकूल हो इस कथा को करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान श्री भोले बाबा मातेश्वरी के साथ मुझे शक्ति दे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। हे हनुमान जी गुरुदेव। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। एक बजरंग। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने, स्तुति महो न जाने जानम, तदपि च न जाने स्तुति कथा। हे मातेश्वरी, शब्द भी नहीं है मेरे लिए, स्तुति नहीं जानता, कथा नहीं जानता आपके। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, हे माँ हो तुम, परम जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणं। स्मरण करना है मेरी माँ को। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र। ऐसे स्वरूप में परमात्मा को याद कर रहा हूं ठाकुर जी। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। करारविंदे न परारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयं। बाल मुकुंद के याद करता हूं मैं। वटसि पत्रस्य पुटे शयानम, हरि बोल। बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। राजा रामचंद्र भगवान को याद करता हूं, सभी भगवान। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सभी को सुखी करो, वसुधैव कुटुंबकम। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः सर्वहितार्थाय, नमः जगत आधार हेतवे। साष्टांगो प्रणामस्ते, प्रयत्न ये न मया। साष्टांग प्रणाम करता हूँ, मुझसे जो बन पड़े प्रयत्न कर रहा हूँ आपको रिझाने का, आपको मनाने का। हे परमात्मा रक्षा करो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी भक्त अपने हाथ अपने उठाकर माता रानी भगवान श्री शंकर भगवान के सन्मुख अपना आपको समर्पित करके कथा सुनो। पधारे हुए सभी गुणमान्य अतिथि का बहुत स्वागत। बोलो सतगुरुदेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अम्बे माता। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी अंतर्मन से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि बोल। ओम नमः शिवाय। इस बुद्धि की
सारी ग्रंथियों को छोड़कर मुस्कुराते हुए कि हे परमात्मा, अब मुझे कोई दुख नहीं है, ओम नमः तनाव नहीं है, ऐसा अनुभव करते हुए कि सब कुछ आप समान। नमः कीर्तन करना तो ऐसा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हे माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि बोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, कल बहुत सुंदर कथा सुनी आपने भगवान श्री शंकर भगवान और सती के विवाह की। आगे बढ़ाते हैं इस कथा को। शिव पुराण महा पुराण की कथा, द्वितीय रुद्र संहिता के पाठ, द्वितीय सती खंड के पाठ चल रहे हैं। अब सुन रहे हैं सती खंड, अष्टादशो अध्याय सुन रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान सती माता को लेकर नव विवाहित के रूप में पधारे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। वहां पर पग पग पर उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए भगवान भोले भंडारी, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू, विश्वास आस्था के प्रति भगवान भोलेनाथ माता सती के बाद आप दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य निभा रहे हैं। पग पग पर उनको कहीं कष्ट नहीं हो, संभाल रहे हैं। हे मातेश्वरी अम्बे माता, ऐसा गृहस्थोचित धर्म बताया है भगवान भोले बाबा ने, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। भगवान श्री राम सीता के साथ विराजते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रुक्मिणी जी के, लक्ष्मी जी के साथ बिताते हैं। यहां देखिए भगवान भोले बाबा सती माता के साथ विहार करेंगे। और जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, सारे गण उनके स्वागत के लिए तैयार हो गए थे। उसने भोले बाबा ने अपनी रमणीय कांति मां जगदम्बे को खुश करने के लिए सभी गणों को, हजारों लाखों उनके जो गण थे, उनको कहा कि हे प्रिय गणों, तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। मैं समाधि में था तब तुम मुझे मेरा ध्यान रखते थे, यहीं बने रहते थे। कुछ समय मुझे एकांत की आवश्यकता है, तुम यहां से चले जाओ, और जब मैं स्मरण करूं तब तुम आ जाओ। प्रसन्न चित्त मुख से सारे ने जय जयकार करते हुए सभी धीरे धीरे वहां भगवान श्री भोले बाबा और माता भगवती सती कि चरणों में साष्टांग वंदन करते करते धीरे 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 एक एक करके कैलाश पर्वत से नीचे उतर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ईश्वरो अपि तथा सार्धं तेषु याते विग्रही। ईश्वर होते हुए भी यद्यपि दाक्षायण्या समम रमते रहस्ये मुदितो वृष। ईश्वर होते हुए भी दाक्षायणी दक्ष की पुत्री सती माता के साथ विहार कर रहे, रमण कर रहे। ऐसा गृहस्थी धर्म देखे। ईश्वर होते हुए भी प्रभु एकांत में रमण करने लगे हैं। कभी उनको वनों वनों में घुमा रहे हैं अपने साथ अर्धांगिनी बनाकर, कभी उनका श्रृंगार कर रहे हैं। कभी सती माता इतनी प्रसन्न थी अपने भोले बाबा को पति के रूप में पाकर। एकांत में केवल दो ही हैं उस वन में, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं है। वहां पर दर्पण पर जब देखती माता सती दर्पण में अपना मुख देख रही थी, पीछे भोले बाबा आ जाते थे, शर्म आ जाती थी, लजा जाती थी। कभी भोले बाबा ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दे दिया कि जैसे कभी कुंडलों को हिला रहे। आहात्या पद पुष्पाणि रम्य पुष्पाणि संकटम् सर्वातेषु करोति स्म पुष्पांबरणम् आदरा। कभी श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा कमल के पुष्पों से, उनसे माता जी का
कि कहीं उसे अपने मायके की याद ना आए, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरे साथ आई है, या निर्जन वश में कोई नहीं है, इसका दुख सिर्फ मैं। ऐसे गिरी कुंजों में, वन कुंजों में, लताओं में, झरनों में, नदियों में भगवान उनके साथ विहार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर सुंदर वर्णना आता है। गिरी कुंजेषु समेषु सत्या सह महेश्वर, महान ईश्वर सत्या के साथ प्रेम रस में डुबोकर विजहार रामस्तु प्रिया भक्तवत्सला। भक्तवत्सल भगवान शिव जी तो सब पर दया करते हैं, वहां अपनी प्रिया को खुश करने के लिए प्रियार्थ है, सदगृहस्थ बनकर अपने जीवन संगिनी को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे विहार करते हुए भगवान अब तो कहीं बिना बताते कहीं जाते ही नहीं हैं। वहां कामदेव की जितनी भी लीलाएं थी सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी, परंतु कामदेव ने परमात्मा की सेवा के लिए वसंत को भेजा, और वसंत ने वहां पर इतने फूल खिला दिए, इतनी खुशबू बहा दी कि मैं इनके सामने तो बाद में जाऊंगा, परंतु देखा जाएगा वहां पर रात्रि कुंजों में, शांत उपवन में, सभी ऋतुओं में सुख ही सुख व्याप्त। और वहां महादेव उत्तम से उत्तम पर्वतों पर ले जाकर उनको आनंदित कर रहे हैं। भगवान अलग अलग ऋतु आ रही है, अब धीरे धीरे गणगौर वर्षा ऋतु आ गई। प्यारे भक्तों, विश्वकर्मा को कहा था कि ये सारे देवता आए हैं, कैलाश पर्वत पर इनके भवन बना दो। उनके लिए कोई भवन नहीं बनाया था भगवान ने। अरे भगवान को क्या चाहिए, भोले बाबा को तो धुनी रमी हुई हो और भोले बाबा बैठे हुए हो, और एक गुफा है छोटी सी, वहां पर धीरे धीरे जब लाए थे ना तो इतना सुख मिला कुछ न होते हुए दक्षिणानी को, कि धुनी के आसपास ही घूम रहे हैं, उनका कोई निवास ही नहीं है। वर्षा ऋतु आने पर माता को चिंता हुई, उस गणगौर घटाओं से, बिजलियां कड़कने से, उन बादलों से इतना भय व्याप्त हो गया कि हाथ जोड़कर भगवान को कहने लगी, महादेव जी को कि हे देव देव, हे महेश्वर, हे देवम देवम शंभो, हे देवम देवम शंभो। हंसते हुए कहने लगी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सर्व समर्थ है, फिर भी हे देव देव शंभो। सत प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण प्रिय, श्रो में वचनम नाथ श्रुत्वा तत्कुरु, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। गनागनो एवं संप्राप्त्या कालम परम, ये गनागन मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बादल ही बादल है, ये वर्षा ऋतु आ गई है, अब वर्षा काल आएगा, मुझे डर लग रहा है। आप कहीं ना कहीं कुछ स्थान बना दीजिए, चाहे आप कैलाश में बनाए, चाहे हिमालय में बनाए, चाहे काशी। कैलाशे वा हिमांद्रयो वा महाकोशावती अवतीर्णतः, जहां चाहे मुझे ले जाइए, वर्षा काल मुझे भयभीत करता है। और वहां पर बैठकर तत्रोपय उपयोग सवासः कुरु तुम प्रसद ध्वजा, हम सुवास करते हैं, ये वर्षा काल निकालते हैं। महादेव बोले बात बहुत जोर से हंसी आ गई, और वो हंसते हंसते कहने लगे, कर देवी क्या बात करती हो आप, तुमने उलाना तो दिया नहीं, पर अंतरंग रूप से तुमने ये कह दिया कि मेरे पास कोई निवास ही नहीं है। और भगवान भोले नाथ ने कहा कि जहां चाहो वहां बहुत बड़ा महल बना दो, तुम कहो वहां रहना चाहती हो, कहां रहना चाहती हो, कैलाश पर्वत पर रहना चाहती हो, ऐसा रमणीय द्वीप, तुम चाहो तो यहां रह सकती हो, चाहो तो मैं तुम्हें हिमालय ले चलूं, चाहो तो ऐसी जगह ले चलो। यद्यपि भगवान ने कहा कि मैं जहां निवास करूंगा वहां उसके ऊपर बादल नहीं आएंगे, तुम बताओ तो तुम संतुष्ट हो जाओ बस। हिमालयात् शिखरम तुझे दाक्षायणी संगता, और परमात्मा की लीला देखिए, भगवान एकांतवास करने के लिए हिमालय की बहुत ऊंचे शिखरों पे, जहां सिद्ध लोग अपनी साधनाएं कर रहे थे, उससे भी ऊपर लेकर चले गए मातेश्वरी को। उस सती माता के साथ वहां पर विहार किया, जहां उन्होंने अपना निवास बनाया कुछ समय के लिए, और इतने ग्रस्त जीवन से संतुष्ट प्राय होकर विरक्त से हो गए।
और उस समय की बहुत सारी सुंदर कथाएं आती है प्यारे भक्तों। उस समय माता रानी ने कहा, इस जगत को ज्ञान देने के लिए बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें की, ज्ञान की वार्ताएं करी। हाथ जोड़कर सती माता ने प्रश्न के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर सुंदर बातें कर दी, जो आज जगत में व्याप्त है। ज्ञान के कारण समय अभाव से हम न बता पाएंगे, परंतु उन्होंने कहा, ज्ञातितोच्छामि देवेशि परम तत्वं सुस्थावरम। हमको परम तत्व बताओ, क्या है भक्ति मार्ग, क्या है इस संसार में। यह संसार दुखालय है, परे जीव समाज, ये संसार तो दुखालय है, करुणा। अब जो माता है, माता पिता से क्या बात कर सकती है? माता करुणाशील होकर अपने संसार के कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए अपने पिता से पूछ रही है, जगत के पिता से। और बहुत सारी ज्ञान की बातें आई थी उसमें। उन्होंने नवधा भक्ति का चरित्र बताया। ये सारी नवधा भक्ति की बातें भगवान के श्रीमुख से ही शिव पुराण कथा सनत कुमारों ने सुनी थी। उसमें बता दिया, परमात्मा ने बहुत सुंदर सुंदर वर्णन करते हुए संसार के लिए श्रवण भक्ति के रूप में बताया, क्या क्या श्रवण करना चाहिए। कीर्तन के रूप में बताया, स्मरण कैसे करना चाहिए भगवान का। अर्चन, वंदन, वंदना के सारे रूप बता दिए। दास्य, संख्य, आत्मनिवेदन, और अंत में एक ही बात कही कि जो प्राणी अपने अंतर्मन में इस संसार को अंतर्मन से विलग कर कर सिर्फ मुझ पर विश्वास करेगा, उसका मैं सदैव सुरक्षा करूंगा, उसकी ओर सदैव दृष्टि रखूंगा, उसे अपने बारे में सोचने की कहीं जरूरत ही नहीं। और तब से जितने भी संत वृंद हैं, उस उद्घोष के बाद जितने भी ऋषि मुनि हैं, जटाएं बढ़ाकर अपने सारे संसार में कर्म करते हुए आनंदित हो और दास ही समझते हैं। ये जितने भी संत हैं उनके आगे दास लगेगा। आप देख लिया, कबीरदास जी, सूरदास जी, रेवादास जी, दासी भाव की भक्ति करते हैं। हम परमात्मा के बराबर दास, स्वामी सब जानते हैं। और एक ही नाम ले, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और इसीलिए भक्ति मार्ग में जो भगवान ने कही बात है ना, वैसा ही कर्म करना चाहिए। यद्यपि भगवान सती मैया ने उनके साथ विवाह किया, परंतु उनको कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई। फिर भी इतनी प्रसन्न थी माता सती, इतनी खुश थी, कैलाश पर्वत पर पुनः आ गए ऋतुओं के परिवर्तित होने के बाद। और अपने पति से कुछ भी उनको नहीं चाहिए था। परम प्रेमी भक्त शिरोमणि सती माता सदाशिव परमात्मा आशुतोष भगवान आदि शक्ति भोले बाबा के शंकर स्वरूप भोलेनाथ स्वरूप के साथ बैठी हैं। और एक गुफा है छोटी सी, वहीं संतुष्ट है। और भोले बाबा तो कैलाश की धूनी ही नमा रहे हैं। और यहां पर पीछे मायके की कभी याद नहीं आई उनको। वहां पर प्रजापति बन गए वो दक्ष। ये जो धन आता है ना, संपत्ति आता है, तो मनुष्य को बुरा कर देता है, घमंडी कर देता है। और इस संसार की लीलाओं में धीरे धीरे ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, ये जो दक्ष, उनकी बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी होगी, प्रजापति बन गए। और धीरे 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 उनको ऐसा आभास हो गया कि मैं भी कुछ हूं। उनमें घमंड आ गया। उन्होंने अलग अलग यज्ञ किए, और जो जहां पर दूसरी उस स्थान पर यज्ञ होते थे वहां पर भी जाते हैं यज्ञ। और ऐसे ही भोले बाबा भी कभी कभी बुलावे पर भक्तजनों के लिए चले जाया करते थे। और एक बहुत महान यज्ञ हो रहा था, वहां पर भोले बाबा भी सती मैया से पूछ के तनिक बहुत ही प्रिय भक्त है, मेरा प्रिय देव भक्त है, वहां पर मुझे जाना पड़ेगा। आज जाकर आसन पर बैठ गए। उनके दूसरे स्वरूप पर ब्रह्मा जी विराजे हुए।
उस समय दक्ष प्रजापति सामने आ गए। दक्ष प्रजापति जैसे ही उस सभा मंडप में प्रकट हुए, सभी खड़े हो गए, क्योंकि उनको प्रजापति का पद मिला था और प्रजापति के पद सब सम्मान करते थे। वो खड़े हो गए, भोले बाबा खड़े ही नहीं। सौष्ठव से युक्त शरीर, भुजंग डोल रहे हैं, बस में लगी हुई है। भोले बाबा जटाधारी हैं और अलग ही मुद्रा में, अलग ही मस्ती में हैं। भोले बाबा मन मन में जाप कर रहे हैं, किसी से लेना देना नहीं, आधी आंख बंद है उनकी। भोले बाबा को देखकर सर्वप्रथम तो अपनी पुत्री की याद आ गई। सच मानिए तो अपनी पुत्री की याद आ गई और भोले बाबा तो उठा ही नहीं, और पुत्री की याद आई और पुत्री ऐसी कैसी खो गई भोले बाबा में कि मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। इस बात का भी मन ही मन उनको क्रोध आ रहा था। अपनी पुत्री का विवाह करा दो और कहीं ससुराल भेजे नहीं। वो जो मिश्रण हो गया था उसमें उनको इस प्रकार का आभास हुआ, उनके मन ही मन क्रोध फूट पड़ा और न जाने क्यों महादेव के ऊपर वो कटाक्ष करते हुए कहने लगे सभी सभासदों के बीच में, देखो सभासदों, इस महादेव को देखो कि मैं इस महादेव जी जो हैं इनका तो मैं ससुर हूं, और ये ससुर हूं और फिर भी ये मुझे सम्मान नहीं करते, ये मुझे देख ही नहीं रहे। कहते हैं ना, एक प्रिय पुत्र होता है जमाई, यहां यह भाव है कि वो दुखी हो गए थे वहां पर। फिर दुख के बाद तो क्रोध प्रकट होता है। पाणी नाम विप्रसी मुखतः सावित्री वसाधु। माता सती की ही याद आ रही है, पुत्री है ना, पुत्री प्रेम में डूबते हुए, अरे मैंने इतनी सुंदर पुत्री को लेकर इनका विवाह कराया था और कहां लेकर चले गए, ये देखिए आप बैठे, मुझे सम्मान नहीं करते, बात करने का भी पता नहीं है इनको। अरे महादेव तो गुरु हैं, आदि गुरु महादेव। अरे ब्रह्मा जी जगत पिता हैं, तो विष्णु भगवान को क्या बना रखा है, जगतपति। तो ये तो जगत गुरु हैं। अरे गुरु रूप में तुम्हें शिक्षा दूंगा, ये कहा था ना, रुद्रावतार में ब्रह्मों से प्रकट हुए थे, मैं कल्याण करूंगा, और सच में यही रूप धारण कर रखा है भगवान भोलेनाथ के। हर चरित्र में, हर उनकी क्रिया में गुरु पद छुपा हुआ है। वो आंखें बंद करके इसीलिए बैठा हुआ, बताना चाहते हैं कि संसार में इतना मत डूब जाओ आंखें फाड़ कर ये प्यारे मनुष्यों, कि तुमको भक्ति का पता ना चले कि तुम कहां आए हो। और आंखें मूंद भी मत दो, अपने कर्तव्यों से कभी विमुख मत हो। माता पिता की सेवा करो। माता पिता घर में हैं, बच्चे घर में हैं, और झोला डंडा लेकर साधु महात्मा बन जाओ तो पीछे कर्तव्यों का क्या हुआ। इसका मतलब तो अपने कर्तव्यों से आंखें मूंद देना है। ये शास्त्रों की आज्ञा नहीं है, और न पूरे संसार में डूबकर परमात्मा को भूलने की आज्ञा है। ये आधी आंख बंद कर का संकेत दे रहे। और इधर क्रोध बढ़ता जा रहा है भगवान भोलेनाथ पर। और पूरी सभा में क्या कह रहे हैं पता है? अरे इनको देखो, इनका वस्त्र देखो, इनके प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणेरते अट चन्नग्नानां व्याप्त केशो हसन रुदन। ये देखो ना, ये कैसे भस्म लगाकर बैठा हुआ है मेरा जमाई। भोले बाबा धीरे से नीचे कूद करके देखते, ये जमाई देखो कैसे कैसे भभूति लगा रखी है, न वस्त्र का, न कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं। अरे भोले बाबा तो सभी को प्रेरणा देते हैं कि ये जो राख लगा रहा हूं चीता का, गुरुपद से शिक्षा दे रहे हैं कि हे संसार के प्राणियों, ये शरीर तो आज है कल नहीं है। जब राख बनेगा चीता पर तब एक कण नहीं बचेगा और मात्र हड्डियां भी नहीं बचेंगी। जो बचेंगी वह भी आपके परिवार के गण घर पर नहीं लाएंगे, उसको डिब्बा बंद करके किसी मोक्ष धाम में किसी कमरे में रख लेंगे। इस संसार का क्या भरोसा है। इसकी कण कण में, इस श्रृंगार पे मत जाओ, इस शरीर पे मत जाओ, आत्मा पर जाओ। आत्मा को प्रफुल्लित करो, आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। जो भी श्रृंगार करना है आत्मा के ऊपर करो, जो भी गुण लादने हैं वो आत्मा के ऊपर करो। इस शरीर का तक कोई भरोसा नहीं। शरीर तो हर दिन, हर महीने, हर साल
घटता जाएगा। एक दिन जुर्रियाँ पड़ जाएंगी, एक दिन हाथ कांपने लग जाएंगे और धीरे धीरे लकड़ी के सहारे के बाद अपने परिवार वाले आपसे तंग आकर, दुखी होकर आपको कटु शब्द कह देंगे, बता रहे भोले बाबा। उस समय नंदीश्वर को बुरा लग गया। नंदीश्वर ने अंदर आकर श्राप दे डाला कि जो शिवद्रोही हैं उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। भोले बाबा चले गए और कुछ समय के बाद कैलाश पर्वत पर विराजे हुए हैं। उस कैलाश पर्वत पे नीचे से बहुत सारे विमान जा रहे हैं। कोई नीचे से जा रहे हैं, अच्छे अच्छे सज धज के लोग जा रहे हैं, कोई आकाश मार्ग से देवता लोग जा रहे हैं। आज बहुत ही उत्सुक होकर सती माता देखती है कि आकाश मार्ग से इतने लोग देवी देवता क्यों जा रहे हैं, नीचे मार्ग से क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। किसी को पूछा, बताया कि तुम्हारे पिता जो है दक्ष, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। बहुत बुरा लगा सती मैया को। उन्होंने कहा कि हमको नहीं बुलाया है, मैं मनाऊंगी पिता को। उस समय भगवान भोलेनाथ को कहती थी, हे भोले बाबा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं जाना चाहती हूँ, मैं मायके जाना चाहती हूँ और वहां पर जाकर मैं अपनी माताओं से मिलना चाहती हूँ, मैं मेरी बहनों से मिलना चाहती हूँ, मैं मौसियों से मिलना चाहती हूँ, उनके द्वारा दिए गए उपहारों को ग्रहण करना चाहती हूँ। मेरा बहुत समय से ऐसा मन हो रहा था, आप भी चलिए ना। भोले बाबा कहते हैं कि मैं नहीं चलती, मैं कहीं आता जाता हूँ। सती माता कहती है आपको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, यदि आप कहीं नहीं जाओगे तो हमारे घर कौन आएगा भला, बताइए। भोले बाबा कहते हैं कि देखो प्रिय, मैं तो मगन रहता हूं यह धूनी में, उस संसार में हमारे जीवन में शांति बनी रहे, उससे बड़ा सुख और कुछ है नहीं है। दुनिया से क्या लेना देना, कहां कौन जा रहा। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिता और मुझ में कुछ वेर हो गया है, मैं तो उनको बहुत अपना समझता हूं, परंतु वो मुझे अपना नहीं समझते, इसीलिए शायद मुझे नहीं बुलाया होगा। और देखो, जितना अपने स्वजनों से के शब्दों के बाण से लगती है वैसी नहीं लगती। तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि विद्या तपो वित्तम वपु कले सताम गुणे षडवीर सत्यमेतर है। क्योंकि विद्या आ जाना, तप आ जाना, बहुत सारा धन आ जाना, ऊंचे कुल का होना, ये पांच चीजें जो हैं वो अच्छे गुण वाले व्यक्ति को तो संतुलित रखती है, परंतु ये अभिमान पैदा कर देती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ, क्योंकि यदि तुम जाओगी तो संभव है कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। यदि मेरे कारण से तुम्हारे पिता तुम्हारा अपमान कर देंगे तो तुम्हारे लिए तो बहुत बुरा हो जाएगा। और फिर भी अगर तुम जिद करके जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यदि रजिष्यस तिहाय मदवचो, मेरे वचनों को छोड़कर जाओगी कि भवत्रम त्यायता संभावितस्य स्वजना पराभवा यदा सदो मरणाय करते, तुम्हें मृत्यु भी हो सकती है। तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ना चाहती हो? परंतु माता को तो मायके की याद आ गई, ऐसी मायके की याद आ गई कि कुछ सुनती नहीं है। आंखों में आंसू लेकर मायके की ऐसी याद आ गई, परंतु मन ही मन सोच रही है कि मेरे पिता ने यदि इनको नहीं बुलाया है तो मैं वहां जाकर कहूंगी। अपने पति के गौरव के लिए जा रही है तो बिना कहे भी न मानकर भी जा रही है, जाना चाहती है। और आंखों में आंसू लेकर कभी भीतर जाती है मैं गुफा के, कभी बाहर आती है, कभी दुखी मन से। महादेव ने मन ही मन समझ लिया यदि यहां रहेगी तो भी मृत्यु संभव है। और उनको देखते ही देखते कैलाश पर्वत से नीचे उतरने लगी। उसी समय उन्होंने स्मरण किया नंदीश्वर को, नंदीश्वर को कहा नंदीश्वर आओ। नंदीश्वर सामने आए थे, भोले बाबा की आंखों में आंसू आ रहे थे। मना करने पर भी सती माता नीचे उतर गई, आंखों में से आंसू लेकर भोले बाबा कहते कि देखो तुम जाओ, मेरे से बहुत प्रेम कर बेटा,
ये तुम्हारी स्वामिनी जा रही है मुझे छोड़कर, मैं बहुत प्रेम करता हूं, परंतु इस महल के अंदर, इस गुफा के अंदर इनसे संबंधित जितनी भी चीजें इस पोटली में बांध कर लेकर जाओ ताकि मैं यहाँ रहूं, इनको मुझे इनकी याद नहीं आती। अतिशय प्रेम में डूबे भोलेनाथ को छोड़कर सती माता चली। ओम नमः शिवाय। प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता भगवान भोले बाबा और भगवती मैया। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, भगवान शंकर भगवान और विष्णु भगवान तो एक दूसरे के रूप है, हृदय है। और क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा पर्वत हुआ विंध्याचल पर्वत, उसके पास जाके नारद जी ने यह जो कह दिया कि तुम, सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है, विंध्याचल पर्वत छोटा है। और विंध्याचल पर्वत इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि पृथ्वी पर अंधकार हो गया। सभी लोग आए, उनके गुरु थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि के पास जाकर कहे कि तुम्हारा शिष्य बहुत बढ़ गया है, उसको नीचे करना पड़ेगा। अगस्त्य जी काशी विश्वनाथ की पूजा कर रहे थे। काशी का किनारा छोड़कर जाते हुए इनकी आंखों में आंसू आ गए अगस्त्य ऋषि को। उन्होंने काशी विश्वनाथ को कहा कि मुझे जगत के कल्याण के लिए यहाँ जाना पड़ रहा है, परंतु मुझे दर्शन जरूर देना। अगस्त्य जी वहां से चले गए विंध्याचल पर्वत के पास। विंध्याचल पर्वत उनको देखकर नतमस्तक हो गया और अगस्त्य जी ने कहा कि विंध्याचल पर्वत, जब तक मैं दक्षिण की यात्रा करके नहीं आता हूं तब तक ऐसे ही रहना। और देखो भक्त का प्रभाव देखो, अगस्त्य जी वहां पर बैठे हैं, भोलेनाथ काशी विश्वनाथ से निकल प्रकट होकर यहाँ सती माता के साथ उनके दर्शन के लिए गए थे, कथा सुनने के लिए चले गए। भक्त के लिए काशी विश्वनाथ से निकल के चले गए। और यहीं पर राम कथा सुनी थी, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। ऐसी राम कथा सुनकर भगवान भोलेनाथ सती माता दोनों निकलकर बाहर आते हैं। और वह वही काल चल रहा होता है जब भगवान श्री राम की लीलाएं चल रही होती है दंडक वन में। और ऐसे दंडक वन में भगवान श्री राम लौटकर स्वर्ण मृग को मारकर, मारीच को मारकर जैसे ही कुटिया में आते हैं, रावण उनको लेकर चला जा चुका होता है सीता मैया को। और इधर आकर देखते हैं तो झाड़ियों में छुपकर भगवान महादेव सती दोनों देखते हैं तो राम भगवान लक्ष्मण जी के साथ विहार करते करते रो रहे हैं, वृक्षों से लिपट रहे हैं, रोते रोते कि मेरी सीता कहाँ चली गई, सीता कहीं चली गई। धरती को देख रहे होते कि हे धरती माता, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारी पुत्री का रक्षण नहीं कर सका। और भोले बाबा हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं नमस्कार सती। यहाँ सती मैया भवानी कहती कि तुम किसको प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा कहते हैं कि यही तो मेरा हृदय है, यही तो स्वामी है, परमात्मा साकार। सती मैया कहती कि ये साकार मुझे विश्वास नहीं होता, ये तो स्त्री के लिए रुदन कर रहे हैं, मैं परीक्षा करके देखती हूँ। सच में सती मैया परीक्षा करने के लिए चली। वहां जाकर सीता मैया, जानकी मैया का रूप धारण करके मार्ग में खड़ी होगी। भगवान श्री राम लक्ष्मण उनको देखते ही चरण की ओर देख लेते हैं। और अंत में सभी मार्गों में ये सीता मैया बनकर खड़े होते होते धीरे धीरे जब कुछ नहीं पता पड़ पाया तब राम भगवान ने कहा, हे भवानी माँ, भोलेनाथ के साथ आए हो। पकड़ लिया। भवानी माँ पुनः महादेव के पास आए हैं, तो पुनः महादेव के पास आकर कहने लगे कि मैं तो दर्शन करने गई थी, मैं परीक्षा करने थोड़ी गई थी कि परमात्मा है क्या। बोले बाबा मन ही मन कहने लगे कि तुमने उनका रूप तो बना लिया था ना जानकी का, तो तुमने रूप बना लिया था क्योंकि वह, अब मैं त्याग करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं परंतु त्याग करता हूं, तुम्हारा मन ही मन उदास हो गया। और जैसे ही उन्होंने मन ही मन त्याग कर लिया तो फूलों की वर्षा होने लगी। उससे आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी थी। कुछ समय के पहले सती मैया ने पूछा कि भोले बाबा ये आकाश से वर्षा क्यों, तुम नहीं समझो। और सच में ये भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र
ये भगवान विष्णु हृदय हैं भगवान शिव के, और शिव जी हृदय हैं। और ऐसे भगवान विष्णु, गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान शंकर मेरे सच्चे वैष्णव हैं। तो यहाँ पर विष्णु भगवान चक्रधारी, चार भुजाधारी, नित्य गंगे हराय हर हर महादेव का लिंग के ऊपर 1000 कमल पुष्प चढ़ाते थे नित्य अपने वैकुंठ धाम में। उन 1000 पुष्पों से एक बार भगवान भोलेनाथ ने एक पुष्प गायब कर लिया। विष्णु भगवान सोचते हैं कि मैं परम भक्त हूं महादेव का, अब एक कहां से लाऊं? मैं मेरे पांव को काट देता हूं। नहीं नहीं, भक्त लोग में दुखी हो जाएंगे, वो चरण कमल कहते हैं। मैं एक हाथ को काट कर चढ़ा देता हूं, एक पुष्प गायब हो गया है। नहीं नहीं, कर कमल कहते हैं। हाँ, मैं एक आंख से देख सकता हूं। उन्होंने एक आंख जैसे ही लिंग के ऊपर दी, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए थे। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम हे विष्णु, तुम परम भक्त हो। अब भोले बाबा हमेशा दुखी रहने लगे थे, ये सोच के दुखी रहने लगे थे कि विष्णु जी आपने तो प्रमाण पत्र ले लिया मेरे भक्त होने का, अब मैं आपका परम भक्त हूं भोले बाबा, विष्णु का परम भक्त हूं, मुझे प्रमाण पत्र दो। वो दुखी हो गए थे, वो दुखी दुखी रहते थे। और जब दुखी रहते थे तभी सती माता को पता चल गया था कि मेरा पति दुखी है, इसको सत्संग की आवश्यकता है। और अगस्त मुनि के वहां राम कथा सुनने ले गए थे। प्यारे भक्तों, कभी आपके जीवन में किसी स्त्री का पति दुखी हो, आर्थिक तंगी में हो, क्लेश हो, रोगी हो, उसको अनजाना क्रोध आता है, तो उसका त्याग कभी मत कर देना, उसका साथ देना, उसको सत्संग ले जाना, सहन कर लेना। यही पतिव्रता नारी का धर्म है। कभी पति दुखी हो, उसमें क्रोध आ रहा हो, उसकी परिस्थितियों को समझकर उसको सत्संग में ले जाए, उसको सहारा। सती माता, और वो सती माता, भगवान भोलेनाथ इसलिए उदास थे कि मुझे प्रमाण पत्र विष्णु भगवान का चाहिए था कि मैं परम भक्त हूं। अरे वह परीक्षा लेने नहीं गई थी राम भगवान की, वह तो राम भगवान के परीक्षा लेने के माध्यम से प्रमाण पत्र दिलाने गई थी अपने भोलेनाथ पति को, वो त्याग दें और ऊपर से पुष्प वर्षा हो जाए। और सच में अपने पति के गौरव के लिए माता सती ने अपना त्याग कर दिया, स्वयं के शरीर का त्याग भी कर दे, परंतु उदासी मिटनी चाहिए पति की। और मन ही मन सोच लिया, कैलाश पर्वत पर आ गए थे, वो धूणी रमा कर बैठे थे, उनको पता चल गया था कि इस शरीर का त्याग कर दिया, अब इस शरीर को मैं नहीं रह सकती, इसलिए बहाना बनाकर आज कैलाश पर्वत से मायके के लिए निकल गई थी, शरीर का त्याग कर दूंगा, जिसके भोलेनाथ ने मन ही मन छोड़ दिया था। और वहां पर जाकर देखा है, दक्ष की यज्ञशाला में जाकर देखते हैं, जैसे ही गए थे, आज पिता दक्ष खड़े हुए हैं, सती मैया दौड़कर उनके गले लगी है। और जैसे ही गले लगी है और आंखें लाल हो गई हैं, सब क्रोध में आंखें लाल हो गई है। सती को देखकर भोलेनाथ के प्रति वेर पालकर, दुश्मनी पालकर, एक पिता होते हुए उस सती मैया छोटी सी कन्या को, फूल जैसी कन्या को इस प्रकार से ब्याह दिया, परंतु उनको धक्का मार दिया। आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि बोले वाह, एक तरफ पति ने त्याग किया, एक तरफ पिता ने त्याग। ये कैसी माया है? ये पिता मुझे लिपटने नहीं दे रहे हैं। भूल गई थी अपना सब कुछ, उस समय दौड़ी चली आई थी उनकी माताएं। अरे सती आ गई, सती आ गई, बहुत दिनों के बाद है, ये कैसी? हम जान, उनकी बहनें, उनकी मासियां भीतर से निकल कर आकर कहने लगी है, हे सती तू कैसी है, तेरी गृहस्थी कैसी चल रही, हम जानना चाहते। और पूछने लगी, भीतर ले जाने लगी, आजा तू कुछ खा ले, कुछ पी ले। और वो ले जा रही है, पर पीछे मुड़ बढ़कर अपने पिता को मंडप की ओर देख रही है कि मेरे पिता का ऐसा व्यवहार मुझे सहन नहीं हो रहा है। भीतर आ तो गई है, परंतु मुड़ मुड़ कर बाहर की ओर देख रही है, पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा? और फिर दौड़कर चली गई है, फिर से सभा मंडप पे चली गई है, घूम रही है, वहां ध्यान से देख रही है, जिस कोण में
जिस कोण में भगवान शंकर का स्थान होना चाहिए, वेद पुराणों में लिखा है ईशान कोण में भगवान का स्थान होना चाहिए महादेव जी का, वहां जाकर देख रही है। सारे ऋषि देख रहे हैं, सती मैया भवानी मैया उस मंडप में, यज्ञ मंडप में घूम कर देख रही है कि कहाँ कुछ भी नहीं है उनके महादेव जी का। तब महादेव अपने पिता पति को स्मरण करके इतना क्रोध आया है, उसमें बहुत सभी सभा को सुनाते हुए दक्ष पुत्र, हे दक्ष पिता, अरे एक शब्द शिव लेकर भी लोग कल्याण कर लेते हैं, उस शब्द वाले परमात्मा भगवान मेरे पति महादेव से तुम वेर करते हो। यद द्वयक्षरम नाम कीर्तितं नृणाम सुकृतम प्रसंगाद, प्रसंगवश भी शिव निकल जाए फिर भी जिसका कल्याण हो जाए। अतस्तवोत्पन्नम मंगम कलेवरम, अरे तुम्हारे अंग से मैं उत्पन्न हुई, अरे इस अंग को मैं समाप्त कर देना चाहती हूं, मुझे रखना ही नहीं है ऐसा शरीर जो एक शिव द्रोही के शरीर से बना हुआ। डोल रही सारी माताएं आ गई, सारी सभा बैठी हुई है, वो सब खड़े हो गए ऋषि यज्ञ करते हुए, कहा बहुत भवानी मैया बहुत। जहां एक और पति के त्याग का दुख है माता, कौन आरोप लगा सकता है जो सती मैया मेरी अपने पति के विष्णु प्रेम की परीक्षा के लिए घर छोड़कर आ गई है कि पति उदास नहीं है, उसको प्रमाण पत्र मिल जाए विष्णु भगवान का, मेरी माता पर कौन आरोप लगा सकता है। इसीलिए उस शरीर का त्याग करना चाहती है, जहां पति ने त्याग कर दिया है, आप पिता के शरीर से नहीं रखना चाहती। वो उसी उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत की ओर मुख करके भगवान भोलेनाथ को याद करती हुई कहती है, हे मेरे पति परमेश्वर, हे मेरे प्राणनाथ, क्षमा करना। गोत्रम तदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायनीम त्यातदा सुदर्मना, क्षमा करना। आप कितनी हंसी करते थे मेरे साथ कि मुझे गोदी में बिठाते हुए कहती थी कि हे दाक्षायणी, तुम दक्ष की पुत्री हो, प्रसन्नता देते थे मुझे, और आज देखो ये दक्ष जो है ना, ये मुझे इस प्रकार से धिक्कार रहा है। शांत चित्त उत्तर दिशा की ओर देखते भोले बाबा में ध्यान मग्न हो गई थी, उन्होंने नेत्र को बंद कर दिया है। पूजनीय भगवान शंकर को बार बार ध्यान करते करते अभिमान से मुक्त होकर मेरी मां सती जगदम्बा आदि शक्ति योग में चली गई है। और योग धारणा से धीरे 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 सारी सभा के देखते देखते सदम प्रतिज्वार समाधि अग्नि दू 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 करते हुए उनके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी है, और माता अग्नि से भयंकर रूप से जलती है। तारे टूटने लगते हैं, गर्जना होने लगती है, पृथ्वी हिलने से लगती है। ऐसी माता मन में एक ही भाव है, हे भोले हो, मैं तो शिव की पुजारिन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन बनूंगी। हो मैं तो शिव की पुजारिन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन बनूंगी। हो मैं तो शिव जी भगवान का ध्यान रखते हूँ, मैं तुम्हारी जोगन बन जाऊंगी, जन्मों जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी, परंतु आपको छोड़ूंगी। आपके लिए, आपके गौरव के लिए पिता के पास जा सकती हूँ, आपके विष्णु भगवान की भक्ति का प्रमाण पत्र दिलाने के लिए, गीता में आपका नाम छपाने के लिए मैं अपना त्याग। अरे अंतर मन में नारी शक्ति के उत्थान की भावना है, करके जी जान से उनकी भक्ति, जय हो शिव से मांगूंगी नारी की मुक्ति, करके जी जान से उनकी भक्ति, शिव से मांगूंगी नारी की मुक्ति। हो नारी जाति का दर्पण बनूंगी, हो नारी जाति का दर्पण बनूंगी,
मैं तो भोले की जोगन बनूंगी। ऐसी माता शिव की पुजारी जगत माता ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए संसार की भारतीय नारियों को सिखा दिया कि पति के गौरव के लिए, पति के सम्मान के लिए मरना भी धर्म है, अपने शरीर का को त्याग करना भी धर्म है। और सती महान बन गई। और वहां पर भोले बाबा इतने दुखी हो गए। कल की कथा में, आगे की कथा में आपको बताया गया, भोले बाबा इतना अतिशय प्रेम करने वाले भोले बाबा। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं जयति तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। तो शिव की पुजारिन बनूं